रेड हॉट मीडिया हाउस पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि इतिहास से बहुत कुछ सीखना चाहिए। आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं उसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये तो आप जानते ही होंगे कि जो प्रकृति के साथ खेलता है प्रकृति तो उसका विनाश कर देती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंसान भी इंसानों के साथ कैसे खेलता है? इतिहास के पन्ने को पलटने के बाद हम कुछ ऐसे शासक को लेकर आए हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए करोड़ों लोगों का खून किया और उन्हें सबसे खूनखार आदमी माना गया। सबसे पहली बात चंगेज खान की, जो 1162 से लेकर 1227 तक था। चंगेज खान यह नाम किसने नहीं सुना होगा। खान मंगोल पर 1206 से 1227 के बीच राज किया। उसकी क्रूरता और खून की प्यासी नीयत की वजह से करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए। चंगेज खान की राज में 2 से 6 करोड़ लोग मारे जाने का अनुमान है। बताया जाता है कि अगर उसके आदमियों सैनिकों के रास्ते में पानी की कमी पड़ती थी तो अपने घोड़ों का खून पी लेते थे। कहा तो यह भी जाता है कि ईरान के पठारी क्षेत्र में उसने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मार डाला। दूसरी बात करें तो ब्लाद वो शख्स था जो 1431 से 1476-77 तक शासन किया। ब्लाद द इम्प्लेयर, यह नाम आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन इन्हें ब्लाड ड्रैकुला कहते थे। ब्लाड ने 1448 से 1462 के बीच वालाचीना पर राज किया और अपने राज के दौरान उसने करीबन 20% जनसंख्या का सफाया कर दिया। जी हाँ, 20% लोग। कहते हैं कि वो बच्चों को पकाकर उनकी मां को खिलाता था, पत्नी के स्तन काट कर पति को खिलाता था। अब इससे ज्यादा और खूनखार या हैवान इंसान कौन हो सकता है, या इससे नीचे कौन गिर सकता है? अगर तीसरी बात करें तो इवान द टेरिबल, जो 1530 से 1584 ईस्वी तक था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि किसी बच्चे के ऐसे अनोखे शौक कैसे हो सकते हैं। बचपन में वह जानवरों को ऊंची इमारतों से नीचे फेंकता था। वह बुद्धिमान था, पर मानसिक तौर पर बीमार होने की वजह से उसका गुस्सा बेकाबू था। उसे गुस्से में अपने उत्तराधिकारी को मार डाला। सिर कलम करना, तलना, अंधा करना, आंतें निकालने का शौक था उसे। जरा सोचिए कि क्या कंडीशन होती है ये। आप ही सोचिए कि किसी इंसान को ऐसे घिनौने शौक कैसे हो सकते हैं। उसे दोस्तों में भी दुश्मन नजर आते थे। कहा जाता है कि नौगोलार्ड कत्लेआम के दौरान उसने 60,000 लोगों को तड़पा कर मारा था। अगले नाम की बात करें तो लियोपोल्ड द सेकेंड ऑफ द बेल्जियम। यह 1835 से 1909 तक राज किया। लियोपोल्ड ने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया कि वो कांगो की मदद करना चाहता है। उसने कांगो फ्री स्टेट पर राज्य किया, जो बेल्जियम से लगभग 76 गुना बड़ा था। बताया जाता है कि 1885 से 1908 के बीच उसके राज के दौरान पूरा देश दहशत में था। उसके राज में हजारों लोग बीमारियों के कारण मारे गए। पैसा और पावर के लिए उसने 10 मिलियन कांगो निवासियों को मार डाला। 10 मिलियन, यानी उसने लगभग कांगो की आधी आबादी ही मिटा दी। अगले क्रूर आदमी की बात करें तो जोसेफ विसारियोविच स्टालिन। इस नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे। बता दें कि यह साल 1933 से 1953 तक सोवियत यूनियन का तानाशाह था। कहा जाता है कि जवानी के दिनों में वो लूटपाट और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम देता था। उसने डर और खौफ बनाकर 30 सालों तक सोवियत यूनियन पर राज किया। उसके फैसलों की वजह से देश में सूखा पड़ा, भूखमरी फैली और लाखों लोगों की जान गई। स्टालिन के राज में लगभग 1.5 मिलियन सोवियत यूनियन महिलाओं का बलात्कार हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टालिन को 1945 से 1948 में नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया। जरा सोचिए, जिसने 1.5 मिलियन महिलाओं का बलात्कार कराया उसे नोबेल पीस प्राइज भी मिला। और अगले नाम को कौन नहीं जानता होगा। बात कर रहे हैं एडोल्फ हिटलर की, जिसने 1889 से 1945 तक राज किया। हिटलर एक ऐसा नाम है जिससे सभी परिचित हैं। यह एक ऐसा नाम है जिसने एक बार तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। हिटलर 1933 से 1945 तक जर्मनी का चांसलर था। अगर इतिहास में कोई सबसे खूनखार, बुद्धिमान और क्रिएटिव तानाशाह पैदा हुआ तो वो हिटलर था। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को होलोकॉस्ट के लिए भी वही जिम्मेदार था। उसका मानना था कि सभी समस्याओं की जड़ है यहूदी। कहा जाता है कि हिटलर की वजह से 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। 30 अप्रैल 1945 को उसने भी आत्महत्या कर ली। अगले नाम की बात करें तो माओत्से तुंग, जो 1893 से 1976 तक राज किया। माओ 1943 से 1976 के बीच का तानाशाह था।
वो चीन को सुपर पावर बनाने की सपना देखता था और ऐसा करने की राह में उसने कई लोगों की जान ले ली। क्या आप जानते हैं कि चीन को मॉडल बनाने का श्रेय उसे ही दिया जाता है, पर इसकी कीमत 4 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान देकर गंवाई है। अगर अगले नाम की बात करें तो हेनिख हिम्मलर, जो 1900 से 1945 तक राज किया। कहा जाता है कि यहूदियों का खात्मा करना है, तो इस फैसले के पीछे हिम्मलर का दिमाग था। हिम्मलर ने 60 लाख यहूदियों को 2.5 लाख रूसी और कई अन्य समुदाय के लोगों को मारने का आदेश दिया था। उसके पास यहूदियों की हड्डियों और चमड़े से बनी एक कुर्सी थी, लेकिन इतिहास में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। अगले व्यक्ति का नाम सुन के आपको हंसी आ सकती है, लेकिन वो भी खूंखार इतना ही है। हम बात कर रहे हैं पोल पोट की। पोल पोट ने 1925 से 1998 तक राज किया। कंबोडिया क्रांतिकारी संगठन रोयू का नेता था। कहा जाता है कि उसने कंबोडिया में नरसंहार करवाया। पोल पोट कंबोडिया की सभ्यता को खत्म करना चाहता था। कहा जाता है कि वो अब तक का इकलौता ऐसा नेता है जिसने अपने ही देश में नरसंहार करने के आदेश दिए। वो 1976 से 1989 के बीच प्रधानमंत्री था और उसके फैसलों की वजह से तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। ये कंबोडिया की जनसंख्या का 25% था। वो इतना खूंखार था कि उसने बच्चों के हाथ पैर तोड़कर मारने का आदेश दिया था। अगर अगले और आखिरी व्यक्ति की बात करूं तो ईदी अमीन, जिसने 1952 से 2003 तक राज किया। उगांडा का चीफ आर्मी स्टाफ था। जबकि उगांडा का राष्ट्रपति सिंगापुर गया हुआ था, तब उसने सत्ता हथिया ली थी। उसने युगांडा में विकास के वादे किए, पर वो तानाशाह निकला। उसे युगांडा का कसाई कहा जाता है। लोगों को मारता और मगरमच्छों को खिलाता था, और साथ ही वो खुद भी इंसानों को खा जाता था। कहा जाता है कि वो इतना क्रूर था कि उसने अपनी ही एक पत्नी को काट डाला था। 1971 से लेकर 1979 के बीच उसने 5 लाख लोगों की जान ले ली। ये वो खूनखार लोग थे जो धरती पर पैदा हुए और जिन्होंने नरसंहार करवाया। अगर इन सबकी संख्या जोड़ी जाए तो वो करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में पहुंच जाती है। इन्होंने धरती पर क्रूर मजाक किया, लेकिन इतिहास में दफन हो गए। ऐसे तमाम जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे।